गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं श्रद्धा अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का झा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, एक पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का। लास्ट हमने जब इस टॉपिक के बारे में बात करी थी तो हमने जाना था कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में रिप्रोडक्शन क्या क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस कौन कौन से होते हैं। दो टाइप के रिप्रोडक्शन की हमने बात करी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के नेम बताए थे, नाम करे थे हमने उसके, और क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो आज हम बात करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं उनके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को। लास्ट हमने जब डिस्कस किया था तो हमने ये बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं: फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये इसके टाइप्स थे। आज हमें इसके बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहला क्या है हमारा फिजन। सबसे पहला मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम डिस्कस करेंगे आज वो कहलाता है हमारा फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? 2 टर्म्स होते हैं, उनमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फिजन एंड फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है जब 2 चीज़ें मिल जाती हैं, एक चीज़ बन जाती है, उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। 2 चीज़ें हैं, उनको मिला दिया जाए, एक चीज़ बन जाए, वो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूजन। फ्यूज हो गई वो चीज़, 1 2, ये दोनों आपस में मिल जाए तो एक बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गई? 2 चीज़ें मिलके एक चीज़ें बनाई, इसको क्या बोलेंगे हम? फ्यूजन। यही एक चीज़ 2 चीज़ों में टूट जाए, 1 2, तो ये कहलाता है फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिजन। फिजन जो होते हैं हमारे 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के फिजन के बारे में भी हमें डिस्कस करना है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं, फिजन का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिजन का मतलब है ब्रेक डाउन होना, टूटना। ठीक है, सेल टूटता है इसमें। क्या चीज़ ब्रेक डाउन होगी? हमारी सेल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होता है? जब 2 ऑर्गेनिज्म से मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है तब वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म से ही एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है तो वो हमारा कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम उन्हीं के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा फिजन। ठीक है, फिजन 2 तरीके से होता है। वो होता है बाइनरी फिजन एंड सेकंड होता है हमारा मल्टीपल फिजन। 2 तरीके से फिजन की प्रोसेस होती है हमारी, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाई का मतलब होता है 2, बाई मतलब 2, मल्टीपल मतलब 2 से ज़्यादा। मल्टीपल मतलब 1 से बहुत ज़्यादा, 2 से बहुत ज़्यादा। बाई मतलब 2, मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा। बाइनरी फिजन का मतलब होता है जब कोई सेल 2 पार्ट्स में टूटे, जब एक सेल ब्रेक डाउन होके 2 पार्ट्स में टूटता है उस फिजन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। ब्रेक डाउन ऑफ सेल इनटू 2 पार्ट्स, जब एक सेल है हमारा और वो 2 पार्ट्स में टूट रहा है तो उस तरीके का फिजन हमारा क्या कहलाएगा? बाइनरी फिजन। लेकिन जब हमारा एक सेल 2 से कई ज़्यादा पार्ट्स में टूट रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी मल्टीपल पार्ट्स में टूट रहा है तो वो हमारा कहलाएगा मल्टीपल फिजन। क्लियर हुआ सबको? बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन का मतलब। बाइनरी के फिजन के एग्जांपल में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है अमीबा। दूसरा हम बात करेंगे जो बुक में दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, बट बहुत शॉर्ट में है, उनके बारे में बहुत कम 2 लाइन में ही डिस्कस कर दिया है पूरा। अमीबा को लेके हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन 2 टर्म्स और हैं, 2 एग्जाम्पल और दे रखे हैं। वो है हमारा लेशमानिया एंड पैरामीशियम। 3 एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें हम, अमीबा, लेशमानिया एंड पैरामीशियम। क्लियर?
मल्टीपल फिजन का जो एग्जाम्पल हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब बाइनरी फिजन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम। बाइनरी फिजन के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब बाइनरी फिजन जो है इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि एक सेल से दो सेल में डिवाइड होना है। हमारा सेल, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है एक से दो में डिवाइड होगा, ठीक है। अब अगर जैसे अमीबा है, अमीबा आप सभी को पता है, अमीबा इर्रेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा हमारा कैसा होता है? इर्रेगुलर शेप, इसकी कोई शेप नहीं होती, सिर्फ ये अमीबा, दिस इज आवर अमीबा, क्लियर। ये इसका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ये बाहर की इसकी मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अमीबा बाइनरी फिजन का एग्जांपल है, मतलब ये दो पार्ट्स में टूटेगा, ठीक है। अमीबा में होता कैसे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे कैसे इसकी स्टेप आगे बढ़ती है वो सुनेंगे। अब अमीबा जो होता है इरेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले अमीबा जो होता है मैच्योर होता है, ग्रो होता है। जैसे ही मैच्योर हो जाता है, ग्रो हो जाता है, इसका न्यूक्लियस लंबा, लेंथन्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? लेंथन्स। बुक में एक टर्म दे रखा है हमारा लेंथन्स। लेंथन्स मतलब लंबा होने लगता है, खिंचने लगता है, लेंथन होने लगता है, कुछ इस तरीके से अमीबा इसका खिंचने लगता है। अमीबा सबसे पहले ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है अमीबा का, क्या चीज़ सबसे पहले ब्रेक डाउन होने शुरू होती है? अमीबा का न्यूक्लियस सबसे पहले ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। और न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। ये आपको टर्म्स पता होने चाहिए। कार्योकाइनेसिस क्या होता है? कार्योकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहला हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होना क्या करता है? स्टार्ट करता है। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट करता है, साइटोप्लाज्म इसके सराउंडिंग में आना इकट्ठा हो जाता है। थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इस साइड, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म उस साइड आना उसके सराउंडिंग में इकट्ठा होना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा अमीबा के संग? अमीबा फाइनली क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जैसे ही ये पूरा लेंथन हो जाता है, फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, कम्प्लीटली ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है। फाइनली हमारा न्यूक्लियस जो है ब्रेक डाउन होने वाला है, कंप्लीटली खींचने लगता है, साइटोप्लाज्म इसके इकट्ठा हो जाता है इसके सराउंडिंग में, और फाइनली वो टाइम आता है न्यूक्लियस पूरा कंप्लीटली सेपरेट आउट हो जाता है और एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं, ठीक है। एक अमीबा से दो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ध्यान से बात सुनेंगे। यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुआ था हमारा और इसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म फिर इकट्ठा होने लगा था। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस ऑलमोस्ट डिवाइड हो गया है, ऑलमोस्ट डिवाइड होने वाला है। इसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म भी इकट्ठा हुआ है, मतलब साइटोप्लाज्म भी क्या हो गया है? टूट रहा है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। और फाइनली यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों ही कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गए और एक अमीबा से दो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो गया। तो अब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस का टूटने को हम क्या बोलते हैं? कार्योकाइनेसिस। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म के टूटने को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। एंड न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या बोलेंगे? कार्योकाइनेसिस। क्लियर है आप सभी को? कार्योकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे होता है आपसे पूछा जाएगा, कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन आता है सीधे से, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। तो आप क्या लिखेंगे? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट शोज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अमीबा गेट्स मैच्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा गेट्स मैच्योर एंड इट्स न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग। इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली इट completely divides and with nucleus cytoplasm also divides, ठीक है। तो इस तरीके से एक अमीबा से दो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो है हमारा अमीबा से दो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हुआ, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? टू डॉटर अमीबा। इनको हम टू डॉटर अमीबा ही क्यों बोलते हैं?
मतलब सन क्यों नहीं बोलते हैं, डॉटर क्यों ही बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है अब ये दो डॉटर अमीबा फॉर्म हुए हैं, अब आगे जाके ये मैच्योर होंगे, ये ग्रो करेंगे और फाइनली इनका ब्रेक डाउन होगा, इनसे दो न्यूक्लियस, दो अमीबा बनेंगे, इससे दो तो 2 से 4 हो गए। तो हमें ये चीज़ पता है जो नया ऑर्गेनिज्म होता है इंसानों ह्यूमंस की कैटेगरी में जो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है मदर से होता है, ठीक है ना। और मदर क्या है, डॉटर, गर्ल चाइल्ड है, तो इसलिए इनको डॉटर अमीबा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आगे जाके इनसे भी 2 अमीबा का फॉर्मेशन होना है। तो इस तरीके से बाइनरी फ्यूजन अमीबा के अंदर होता है। बट एक क्वेश्चन बनता है सिंपल सा कि जो मैंने आपको बताया कि अमीबा का ब्रेकडाउन हुआ 2 पार्ट्स में, एक अमीबा का सेल 2 न्यूक्लियस 2 अमीबा के सेल में डिवाइड हो रहा है। तो ये जो डिवाइड हो रहा है इसका कोई प्लेन नहीं है, इसका कोई सरफेस नहीं है कि इसी पर्टिकुलर जगह से हो रहा है। अमीबा यहाँ से भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, अमीबा इधर से भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, अमीबा इधर से भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, अमीबा इधर से भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। अमीबा का कोई एक पर्टिकुलर प्लेन नहीं है डिवाइड होने का, अमीबा किसी भी सरफेस से किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकली होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई भी प्लेन से इसका जो सेपरेशन है, सेल जो डिवाइड हो रहा है वो किसी भी प्लेन से इजीली हो सकता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए अमीबा किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि ये इसी पार्ट से डिवाइड होगा। तो ये हमारा अमीबा का पूरा फॉर्मेशन हो गया, इतना हमारा क्लियर हो गया सबको, ठीक है। ये बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर किस तरीके से हुआ है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्लियर है आपको बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर किस तरीके से हुए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेशमानिया एंड पैरामीशियम के बारे में, ठीक है। लेशमानिया एंड पैरामीशियम के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेशमानिया और पैरामीशियम के बारे में सिर्फ आपको इतना जानना है। सबसे पहले लेशमानिया की बात करते हैं। लेशमानिया क्या है? लेशमानिया एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। इसके कारण एक डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं काला अजहर, जिसको हम ब्लैक फीवर भी बोल सकते हैं। इसकी वजह से एक डिसीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, काला अजहर या फिर ब्लैक फीवर। क्या होता है इसमें, लेशमानिया के केस में क्या होता है कि जो लेशमानिया है ये फ्लैजिला होता है, ठीक है। ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको फ्लैजिला बोलते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर फ्लैजिला पाया जा रहा है, या फिर सीलिया क्या होता है, अगर यही छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कहलाते हैं सीलिया, और एक लंबा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं हम फ्लैजिला। तो ये जो फ्लैजिला होता है ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, इसको मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, फ्लैजिला। अब क्या होगा हमारा लेशमानिया के केस में जो डिवीजन हो रहा है ये भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहा है और ये भी बाइनरी फिजन का ही रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। बट इसके केस में क्या होने वाला है, इसमें जो डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है, यहाँ से इधर से बीच से ये कटता हुआ आएगा। जब ये फाइनली ग्रो हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो जब इसका सेल डिवाइड होगा तो ऐसा नहीं है कि लेशमानिया कहीं से भी कट रहा है, इसका यहाँ से भी इसका 2 हिस्से में डिवाइड हो रहा है, यहाँ से भी 2 नहीं, इसका सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली। ये विप लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा ये फ्लैजिला है यहीं से ये सेपरेशन बनता है, यहीं से ये एक सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसका कोई एक पर्टिकुलर प्लेन है जहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, तो वो प्लेन कैसा है, लॉन्गिट्यूडनली। ये जो हमारा लेशमानिया है ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होना स्टार्ट होता है, ये लॉन्गिट्यूडनली ही डिवाइड होता है। क्लियर। नेक्स्ट पैरामीशियम। तो आपको बस ये याद रखना है लेशमानिया में किस तरीके का डिवीजन हो रहा है। जैसे अमीबा में कोई पर्टिकुलर प्लेन नहीं है, लेकिन लेशमानिया में लॉन्गिट्यूडनली ये डिवीजन शो कर रहा है। पैरामीशियम के केस में क्या होता है, पैरामीशियम जो होता है हमारा ये स्लीपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म होता है। स्लीपर जैसी शेप होती है इसकी, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। पैरामीशियम के केस में क्या होता है, इसका जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्सली होता है। जैसे लेशमानिया का लॉन्गिट्यूडनली हुआ, अमीबा का कोई प्लेन नहीं है डिवीजन होने का, बट पैरामीशियम का जो ये डिवीजन होगा वो होगा हमारा ट्रांसवर्सली। इसको हम 2 पार्ट्स में काट सकते हैं, ये टूटता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ट्रांसवर्सली।
अमीबा नो प्लेन, लेशमानिया लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, पैरामीशियम हॉरिजॉन्टली या ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है बस। बाइनरी फिजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अब हम मल्टीपल फिजन के। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का हमें एग्जाम्पल कौन सा पढ़ना है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है, इसी की वजह से हमें क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। हमें मलेरिया मच्छर के काटने से नहीं होता, मच्छर से हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर करता है, तब जाके हमें मलेरिया की बीमारी होती है। अभी कैसे मल्टीपल फिजन शो करता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही कोई मॉस्किटो हमें कट करता है तो हमारे अंदर वो प्लाज्मोडियम एंटर करा देता है। फिर ये प्लाज्मोडियम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी नंबर बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर हमारे, और हमें बीमारी का कारण, हमें बीमारी कॉज करते हैं। ठीक है, क्या होता है मलेरिया के स्ट्रक्चर में? ये हमारा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म। मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम जो होता है इसके ऊपर एक एडिशनल कवरिंग होती है। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। ये सिस्ट क्यों प्रेजेंट होती है इसके ऊपर? सिस्ट इसलिए प्रेजेंट होती है जब भी मलेरिया को प्लाज्मोडियम को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, उस केस में ये सेल अपने ऊपर एक लेयर डेवलप कर देता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस प्रोटेक्टिव शेल को, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। जैसे कि आपको पता है, जैसे ही आपका अनफेवरेबल कंडीशन होता है, आपको बहुत सर्दी लगती है, आप जैकेट डाल लेते हैं, कोट डाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो ये अपने ऊपर एक लेयर डेवलप कर लेता है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। फिर इस सिस्ट के अंदर ही अंदर इसका न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहता है? डिवाइड करता रहता है। कंटिन्यूसली अंदर ही अंदर इसके सेल के अंदर डिवीजन होगा, न्यूक्लियस कंटिन्यूस डिवाइड करेगा इसमें। कंटिन्यूसली न्यूक्लियस थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म के संग अंदर ही अंदर सेल के अंदर, सिस्ट के अंदर ये क्या करता रहेगा? मल्टीपल डिवीजन करेगा, डिवाइड होना स्टार्ट होगा। कॉन्टिन्यूसली ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, डिवाइड होना शुरू हुआ ये। फिर क्या होता है इसमें? जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है इसकी सिस्ट क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगी जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, और सारे ये न्यूक्लियस, ये सारे चीज़ें हमारी क्या आ जाती हैं? बाहर आ जाती हैं, और ये फिर आगे ग्रो करती हैं, फिर आगे मैच्योर होती हैं, फिर आगे डिवीजन करती है। तो आपने देखा एक सेल से बहुत सारे सेल बन रहे हैं, इसलिए इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल डिवीजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन। क्या हुआ इसमें? प्लाज्मोडियम की जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, उसने अपने ऊपर एक लेयर डेवलप कर ली, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे? सिस्ट। सिस्ट के अंदर ही अंदर उसने कॉन्टिन्यूसली डिवीजन किया, अपना डिवाइड होना शुरू हुआ, डिवाइड होता रहा। ठीक है, फिर आगे क्या किया उसने? जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, उसका जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, उसकी सिस्ट ब्रेक डाउन हुई। सिस्ट ब्रेक डाउन हुई तो सारे सेल्स हमारे बाहर निकल आए और सारे इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर जाएंगे। तो एक सेल से बहुत सारे सेल बने, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। बहुत सारे पार्ट्स में टूटा एक सेल, इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। कंप्लीट हो गया ये हमारा फिजन का टॉपिक। क्लियर है सबको? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। ठीक है,
फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड टाइप हमारा क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो हम एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं वो एग्जांपल है हमारा स्पायरोगायरा। क्या है ये स्पायरोगायरा? ये एक एल्गी है, ये एक ग्रीन कलर की एल्गी है। किस कलर की एल्गी है हमारी? ग्रीन कलर की एल्गी है, ठीक है। क्या होता है इसके संग, क्या होता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस? फ्रेगमेंटेशन का मतलब, ये वर्ड जो है फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब होता है एक पीस, फ्रेगमेंट, ठीक है। इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। स्पायरोगायरा की बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटती है और उन फ्रेगमेंट से एक नया स्पायरोगायरा का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है अब इसके अंदर ध्यान से देखिए। स्पायरोगायरा क्या है हमारी? ग्रीन कलर की एल्गी। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है स्पायरोगायरा का। कैसा स्ट्रक्चर होता है? फिलामेंटस। फिलामेंटस स्ट्रक्चर मतलब फिलामेंट जैसा, पतला सा लंबा सा धागा सा, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? ये स्पायरोगायरा है, ये जैसे ही मैच्योर करता है, इसकी बॉडी अपने आप, जैसे ही ये कम्प्लीटली ग्रो हो जाता है, कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है, इसकी बॉडी अपने आप कुछ फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, कुछ पार्ट्स में टूट जाती है। जैसे एक पार्ट ये टूट गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, तो एक दो तीन, तीन पार्ट्स में टूट गई, ठीक है। बनाते हैं अलग अलग। क्या होता है, जैसे ये तीन पार्ट्स हो गए, अपने आप जैसे ही बॉडी मैच्योर हुई, मैच्योर होकर ग्रो, जैसे ही बॉडी ग्रो हुई, उसकी बॉडी कुछ फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, कुछ पार्ट्स में टूट जाती है, और हर एक पार्ट से एक नया स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन हो जाता है। टाइम के साथ हर एक पार्ट से एक नया स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्यों बोला हमने इसको? क्योंकि इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हुए और उस छोटे छोटे फ्रेगमेंट से नया कंप्लीटली स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से बहुत सारे स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन हो जाता है एक टाइम पे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। क्या हुआ फ्रेगमेंटेशन में? क्या है इसका एग्जांपल है? स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है? एक ग्रीन कलर की एल्गी है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? फिलामेंटस, धागे जैसा, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ये हमारा स्पायरोगायरा है। जैसे ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, इसकी बॉडी अपने आप कुछ फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, हर फ्रेगमेंट से एक नया स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आगे थर्ड जो हमारा है वो है हमारा रीजनरेशन। थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन इतना ही था हमारा, अब हम बात करने वाले हैं रीजनरेशन की। थर्ड जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है हमारा रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे सभी। रीजनरेशन,
रीजनरेशन का मतलब है रीजनरेट, दोबारा से कोई चीज़ जनरेट होना, दोबारा से किसी चीज़ का जनरेशन होना, दोबारा से कोई चीज़ जनरेट जब होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या हम पढ़ने वाले हैं, इसके एग्जाम्पल में हम पढ़ने वाले हैं प्लेनेरिया। रीजनरेशन का एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है, एक एक्वाटिक एनिमल है, पानी में पाए जाने वाला एक एनिमल है, ठीक है। क्या होता है इसमें, ये प्लेनेरिया है हमारा। प्लेनेरिया और रीजनरेशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसके बारे में आपको याद रखना है। रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन में एक फ़र्क है, क्या फ़र्क है वो, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है हमारा स्पाइरोगायरा है, मैच्योर होने के बाद उसकी बॉडी अपने आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हर पार्ट से उसका एक नया ऑर्गेनिज्म का एक नया बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, एक नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। बट प्लेनेरिया के केस में, रीजनरेशन में बात कुछ और है। इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी अपने आप मैच्योर होने के बाद टूटती नहीं है। इसके केस में क्या होगा, अगर किसी चीज़ से टकरा के या किसी पानी के अंदर किसी चीज़ से ये टकरा के इसका कोई भी बॉडी पार्ट लूज कर लिया इसने, जैसे आपको पता है छिपकली की पूंछ अगर हट जाती है, फिर छिपकली की पूंछ अगर एक्सीडेंटली उसकी कट हो जाती है तो दोबारा पूंछ को वो रीजनरेट कर लेती है, ठीक है, दोबारा वो पूंछ आ जाती है उसी पार्ट में। इस केस में भी क्या होता है, अगर किसी कारणवश इस प्लेनेरिया के 3 टुकड़े हो गए, 1 2 3, ठीक है, जैसे ही अगर एक्सीडेंटली ये कट होता है, किसी भी कारणवश अगर इसका कोई बॉडी पार्ट कट हुआ, उस केस में क्या होता है, अगर ये बॉडी पार्ट इसके कट हुए 3 पीस में, तो हर एक पार्ट से इसका ये पार्ट भी, इसका ये पार्ट भी, इसका ये पार्ट भी एक नया प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर देगा। इस पार्ट से भी एक नया प्लेनेरिया जनरेट हो जाएगा, इस पार्ट से भी एक नया प्लेनेरिया जनरेट हो जाएगा, इस पार्ट से भी एक नया प्लेनेरिया जनरेट हो जाएगा, ठीक है। रीजनरेशन का मतलब समझ में आया आपको, अगर बॉडी किसी भी कारणवश कट जाती है, किसी ऑर्गेनिज्म की एक्सीडेंटली कुछ रीजंस की वजह से अगर बॉडी कट हो रही है, तो हर एक कट पार्ट से एक नया प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो सकता है। इंसानों में तो ऐसा नहीं हो सकता, जैसे अगर किसी का हाथ कट गया है तो क्या दोबारा हाथ रीजनरेट हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये इसमें क्यों हो जाता है ऐसा और हमारी बॉडी में क्यों नहीं हो पाता है ऐसा, इसमें ही इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं वो एक ही तरीके के हैं, उन सेल्स को वो कैसे होते रहते हैं, बार बार जनरेट होते रहते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं इसके अंदर, रीजनरेटिव सेल्स। हमारे ह्यूमंस जो बॉडी है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हम यूकारियोटिक्स में आते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हमारे मसल सेल्स अलग हैं, हमारे बोन सेल्स अलग हैं, हमारे स्किन सेल्स अलग हैं, हमारे ब्लड सेल्स अलग हैं, हमारी बॉडी का हर सेल क्या है, अलग। तो हमारी बॉडी में अगर कोई डैमेज होता है तो वो दोबारा बॉडी का वो पार्ट दोबारा ग्रो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बॉडी का हर पार्ट एक अलग अलग सेल से बना हुआ है। लेकिन इसकी बॉडी जो है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि एक तरीके के ही सेल से बनी है। उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, रीजनरेटिव, क्योंकि वो दोबारा जनरेट होके दोबारा रीजनरेट होके एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है ये आपको, रीजनरेशन का मतलब ये होता है। तो अब इस पार्ट से भी एक नया प्लेनेरिया बनेगा, इस पार्ट से भी एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, और इस पार्ट से भी एक नया प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। जब अगर बॉडी का कोई पार्ट कट हो जाए और बॉडी उस पार्ट को दोबारा रीजनरेट कर ले, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन।
क्लियर हो गया होगा सबको ये। नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे वो है हमारा बडिंग। नेक्स्ट जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग। 3 प्रोसेस हम समझ चुके हैं। फिजन, फिजन में हमने बात करी थी मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन। सेकंड जो हमने डिस्कस किया है वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन एंड थर्ड जो हमने डिस्कस किया है वो हमारा है रीजनरेशन। और जो हम फोर्थ की बात करने वाले हैं वो है हमारी उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बडिंग के बारे में। फोर्थ प्रोसेस है हमारी बडिंग। बडिंग में हमें 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, डिटेल में हम एक के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारा हाइड्रा एंड ईस्ट। हाइड्रा एंड ईस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम हाइड्रा को डिस्कस करते हैं। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा का जो एक हाइड्रा ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक बड से एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। बड क्या होती है, अपने ही बॉडी से, अपने ही पार्ट से, अपने ही एक किसी ऑर्गेनिज्म से, उसकी ही बॉडी से एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है बाहर की साइड एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बड। और उस बड से एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। क्या होता है इसमें, हाइड्रा के केस में क्या होता है, ये हमारी एक हाइड्रा है। हाइड्रा में ये जो अपर स्ट्रक्चर होता है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ये प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। ये हमारे क्या कहलाते हैं, टेंटिकल्स। इनका काम क्या होता है टेंटिकल्स का, ये मूव नहीं कर सकते हैं, इनके सिर्फ टेंटिकल्स मूव कर सकते हैं। जैसे ही इनको कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो ये टेंटिकल्स को मूव करके अपने फूड को कैप्चर कर लेते हैं, माउथ के अंदर डाल लेते हैं। तो टेंटिकल्स का सिर्फ काम इतना है, फूड को कैप्चर करने का, फूड को पकड़ने का काम हमारा किसका है, हमारे टेंटिकल्स का, हाइड्रा के टेंटिकल्स का, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा, हाइड्रा में कैसे बडिंग की फॉर्मेशन होती है, कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा क्या करता है, ये भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, बॉडी के पार्ट से एक छोटी सी आउटग्रोथ होने लगती है बाहर से। जैसे ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, इसकी बॉडी से एक छोटी सी आउटग्रोथ, इसके जो सेल हैं बाहर की साइड थोड़े से भरने लगते हैं, एक बॉडी से बाहर एक ग्रोथ हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, आउटग्रोथ। बॉडी के बाहर एक छोटी सी आउटग्रोथ, ग्रुप ऑफ सेल्स डिवाइड हो के बाहर की साइड एक क्या बना लेते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं, एक आउटग्रोथ बना लेते हैं। फिर क्या होगा, ये आउटग्रोथ जो है इसकी, ये कम धीरे धीरे क्या करेगी, डेवलप होगी, धीरे धीरे बड़ी होगी। इस आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बड। ये आउटग्रोथ ये हमारे हाइड्रा की आउटग्रोथ क्या कहलाती है, बड। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये बड डेवलप होगी, धीरे धीरे ये डेवलप होगी, फिर मैच्योर होगी, धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे ग्रोथ करनी शुरू करेगी, धीरे धीरे इसका साइज जो होगा बढ़ेगा। मैं आपको इतना पार्ट बना के दिखा रही हूँ, इसकी बड जो है धीरे धीरे बनेगी, छोटे छोटे टेंटिकल्स आने भी इसमें शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ये कंप्लीटली पूरी तरीके से इतनी इंडिपेंडेंट हो जाए जैसे कि अपना खाना पीना ले सके, थोड़ी सी ग्रो हो जाती है, थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है, तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, पेरेंट बॉडी को
छोड़ देती है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, उनसे अलग हो जाती है, उनसे टूट जाती है और अपना लाइफ सर्वाइवल अकेले इंडिविजुअली सर्वाइव करने लगती है। तो यहाँ पे एक बड के द्वारा एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ है, फिर ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, मैच्योर होगी, डेवलप होगी। तो जब ये पूरी ग्रोथ हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, तो इससे एक बड निकलेगी, उससे फिर एक नया हाइड्रा बनेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। तो आपने देखा एक बड से एक नया इंडिविजुअल बना, एक नया हाइड्रा बना, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग, क्योंकि एक बड के द्वारा एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। तो आपको इतना क्लियर होगा कि जो हमारी बडिंग की प्रोसेस है इसमें क्या हुआ, हाइड्रा की बॉडी जैसे ही मैच्योर हुई कंप्लीटली, उसकी बॉडी से एक सेल का ग्रुप बाहर की साइड डेवलप होने लगा, आउटग्रोथ होने लगी एक ग्रुप ऑफ सेल की। ग्रुप जैसे ही वो धीरे धीरे डेवलप होगा, उस ग्रुप उस जो बाहर आउटग्रोथ हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, बड। वो बड धीरे धीरे डेवलप करेगी, धीरे धीरे ग्रो करेगी, थोड़ी थोड़ी मैच्योर होगी और जैसे ही वो इतनी मैच्योर हो जाएगी, इंडिपेंडेंटली अब सर्वाइव कर सकती है, तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी और इंडिपेंडेंटली अपना सर्वाइवल करने लगेगी। ये होती है बडिंग की प्रोसेस किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। क्लियर? नेक्स्ट, ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट क्या होती है, फंगस होती है। क्या होती है ये, फंगस। आपको हिंदी में पता होगा, फफूंद जैसे अचारों में पड़ जाता है व्हाइट कलर का, ब्रेड पे हो जाता है ब्लैक ब्लैक ग्रीनिश ग्रीनिश सा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ईस्ट। ईस्ट एक तरीके की फंगस है, ठीक है। ईस्ट के केस में क्या होता है, ये ईस्ट का सेल है, इसके बॉडी पे भी बाहर की साइड सेल ग्रो डिवाइड होके एक आउटग्रोथ बनाता है, एक बड बनाता है। इसकी बड मैच्योर होने से पहले अपने ऊपर भी एक बड बना सकती है, ऐसे चेन बन जाती है इस तरीके की। इसमें फिर ये जैसे धीरे धीरे मैच्योर होंगे, ये सब इंडिपेंडेंटली टूट जाएंगे और एक नया ईस्ट का सेल बन जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट के सेल में भी बड बनने लगती है, इसलिए इसमें भी इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग, ठीक है। बडिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन की। लास्ट कल हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन की एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ क्लियर हो गया हो आपके कॉन्सेप्ट। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, खुद देखें समझें पूरा अच्छे से डिटेल में। नेक्स्ट